मनुपमे मपत्थे सोखे मन वचन केवल पहो है नीचिए दुन्नय तिमिरम चिनम नमः भारते अंग की इच्छा बियलिए मले मूड़े तन से नो विवे भरे चरण भूषा पसियौ सुय देवया सुरम सयल गण पौ में रविनो विविधि विराया विनी संगा नीराया विकुराया गणहर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परबाई गयो है तानवर सिंहो से घंतामिय सायर तरंग संघाय हो मनो परिमामि पोके दंतम दुकेयंतम दुन्नयंधियारे रवि भग्य शिव मग्य कंटन मिसि समी इवयिम सया दंतम परिमहि कै भूये बलिम केसे बासे परिभूये बलिम विनी है बम्म है पसरम बैठा विमल नाने बम्म है पसरम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सवेसा ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाली आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित शिवखंडागम ग्रंथ इसके प्रारंभ 5 खंडों पर आचार्य श्री वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, उसके पहले खंड जीवठान की टीका सहित हिंदी अनुवाद 6 भागों अर्थात 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अपनी चर्चा पहले भाग अर्थात पहली पुस्तक पर चल रही है। मंगलाचरण संबंधी विविध दृष्टिकोणों से मीमांसा के बाद में
मार्गना स्थानों के नाम और अति संक्षिप्त परिभाषा के बाद गुणस्थान का स्वरूप, सत आदि 8 अनुयोगों के क्रम का औचित्य, उनकी अति संक्षिप्त परिभाषा, इसके बाद भेद अभेद विवक्षा में 14 गुणस्थानों का मात्र सत अनुयोग से निरूपण। यहां तक की चर्चा के बाद में अब उस सत अनुयोग से गुण मार्गना स्थानों को देख रहे हैं। उनमें गति मार्गना के 4 तो संसार रूप गतियां और एक सिद्ध गति, इन 5 गतियों का सत्य प्रूपना की अपेक्षा निरूपण करने के बाद में इनमें कौन कौन से गुण स्थान होते हैं, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत नरक गति के 4 गुण स्थानों की चर्चा हो गई थी। त्र्यंच गति के गुण स्थानों की चर्चा अपने प्रारंभ हुई है। थोड़ा सा विषय इसमें हो गया था। त्र्यंचों के पहले से लेकर के 5वें तक 5 गुण स्थान होते हैं। त्र्यंचों के 5 भेद हैं: सामान्य त्र्यंच, पंचेंद्रिय त्र्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त त्र्यंच, पंचेंद्रिय पर्याप्त त्र्यंच और पंचेंद्रिय अपर्याप्त त्र्यंच। इनमें से पंचेंद्रिय अपर्याप्त त्र्यंच तो नियम से लब्ध्य पर्याप्त तक इनके हमेशा मात्र पहला ही गुण स्थान, शेष 4 के भेदों के गुण स्थानों संबंधी मीमांसा अभी अपनी होनी है। कल के प्रश्न पर चर्चा के बाद में विषय आगे बढ़ाते हैं। बोलिए। वाला जब पहले नरक में जाकर छायक सम्यक मिलेगा तो क्या उसे केवली का पाद नहीं चाहिए? नहीं, कृत वेदक सम्यक्त्व वाले जीव को जिस समय छाय के सम्यक्त्व की प्रकटता की तैयारी शुरू हुई, मात्र उस समय केवली या सुर्त केवली का पाद होना चाहिए। वो तो शुरुआत यहाँ हो गई थी, उसको कहते हैं प्रस्थापक, यानी शुरुआत करना, प्रारंभ करना। तो वो तो यहाँ हो गई थी शुरुआत। अकेली शुरुआत ही नहीं, लगभग 99% काम भी हो गया, यानी अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो चुकी, जिसके लिए स्वतंत्र 3 करण लगते, वे हो गए। और मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व रूप संक्रमण, सम्यक मिथ्यात्व का सम्यक प्रकृति रूप संक्रमण, इनके लिए भी 3 करण लगते, तो वे भी हो गए। अब वो मात्र बची सम्यक प्रकृति, इसके लिए अलग से 3 करण नहीं लगते, बस अकेली ये बची और उसकी आयु का क्षय हो गया, मनुष्य आयु का क्षय हो गया। तो जो भी आयु बांधी होगी 4 में से कहीं भी जाके उसकी वो पूर्ति कर लेगा। यदि नरक में जाएगा तो मात्र पहली नरक पृथ्वी में। तो चूंकि काम बहुत ज्यादा यहाँ हो चुका, ना के बराबर थोड़ा सा बचा, वो वहां जाके पर्याप्त तक होने के बाद नियम से नियम से उसका काल कितना? मूल में तो अंतर मुहूर्त, और यदि मरण हो गया तो चूंकि अपर्याप्त काल में कोई कार्य नहीं होना है और अपर्याप्त काल का ही समय अंतर मुहूर्त, इसके बाद कार्य होगा। तो इस तरह से कुल 2 अंतर मुहूर्त होगा, यानी अनंतानुबंधी की विसंयोजना और मिथ्यात्वादि का संक्रमण,
मूल में इनमें ही अंतर्मुहूर्त लगना। अब 99% इसका काम हो गया तो वो अंतर्मुहूर्त तो पूरा हो गया और आयु का क्षय हो गया। अब वो वहां पहले तो निर्वृत्तीय पर्याप्त दशा रहेगी, उसमें कोई कार्य होना नहीं, तो वो अंतर्मुहूर्त इसमें और जुड़ जाएगा। इसके तत्काल बाद फिर क्षय समय हो जाएगा। चलिए, आदरणीय भाई साहब का भी एक प्रश्न आया है, संघनन जीवन में बदल सकते हैं क्या? नहीं, संघनन से कोई ज्यादा धर्म का संबंध भी नहीं है। देवों के और नारकियों के कोई भी संघनन नहीं होता। संस्थान तो होता है, संस्थान मतलब शरीर का आकार का, संघनन मतलब हड्डी आदि धातुओं उपधातुएं, तो ये देव नारकियों की नहीं होती, मतलब वैकृक शरीर में नहीं होती, आहरक शरीर में भी नहीं होती। और तो भी ये वैकृक शरीर वाले चौथा गुण स्थान प्रकट कर लेते हैं, एक बात। दूसरी, भोग भूमि जीवों के नियम से वज्र सब नारा संघनन होता, नियम से सभी की, यानी चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबके, तो भी चौथे गुण स्थान से ज्यादा नहीं कर पाते। तीसरी बात, यहाँ जिनके भी उत्कृष्ट संघनन भी हो तो वे धर्म में ही लग जाते, ऐसा थोड़ी है। वज्र सब नारा संघनन धारक ही मोक्ष जा सकता, वही सर्वार्थ सिद्धि जा सकता, और सात में नरक भी वही जा सकता। संघनन ने क्या कर लिया, वो तो एक साधन था, तो आपने उसका उपयोग क्या किया, इसके अनुसार फल मिलेगा। तीसरी बात। चौथी बात, वास्तव में सहन करने की क्षमता संघनन के ऊपर निर्भर नहीं है, अपने राग आदि के ऊपर निर्भर। सुकुमार स्टेट जब घर में थे, एकदम मुलायम से मुलायम गद्दी, यानी आज की भाषा में कहें तो फोम की अथवा स्पंज की अथवा मान लो हवा आदि की, उस गद्दी पर सरसों का दाना चुभ रहा था भैया साहब। जब इतनी मुलायम गद्दी, बैठेंगे तो वैसे ही दब जाएगा वो, पर वो चुभ रहा था। और फिर दीक्षा ले ली, स्यालदी भख रही, नाखूनों से नोच रही, दांतों से नोच रही, अब वो भी नहीं चुभ रही। संघनन तो वही, पर पहले शरीर के प्रति राग था तो सरसों का दाना भी चुभता था, और अब शरीर के प्रति राग नहीं रहा तो स्यालनी के नाखून भी नहीं चुभ रहे, दांत भी नहीं चुभ रहे। यानी शरीर की सहन शक्ति से कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, उसके प्रति अपना राग कितना है उससे फर्क पड़ता है। अपन ने एक दिन चर्चा की थी, उस समय भोपाल के गैस कांड का उदाहरण दिया, जो बिल्कुल नहीं चल पाते थे, जब वो गैस कांड बना वे भी दौड़ रहे, यानी जिनको यहां से वहां चलने में 5 मिनट लगता था वे दौड़े जा रहे। क्यों? अब जान के आगे जो उठ नहीं पाते थे वे उठ के दौड़ने लगे, जिनको ठंडी गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी और अकेले चड्डी बनियान पहने सो रहे थे। अपन अपने ऊपर भी प्रत्यक्ष देखते हैं, ऐसे ठंडी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और जब कभी कोई ऐसे काम आ जाए, जो उदाहरण लिया था ना आपका, जब वार्षिकोत्सव हो रहा था, ठंडी कितनी थी, और जो वो नाटक आदि कर रहे थे क्या पहने थे, ठंडी लग रही थी, ठंडी लग रही थी।
ये जो जयपुर का अपना हुआ था ना पहला वाला संस्करण, मतलब 90 सन का, इतनी ठंड की नल का पानी जम गया था। और इन्हें ठंडी इतनी, अभी इंद्राणी है, नहीं तो फिर हमारी साड़ी कैसे दिखेगी, तो ब्लाउज कैसे दिखेगा, तो बस सामान साड़ी, कोई ना बनियान ना शॉल कुछ नहीं। हाँ, अभी वीडियो बनना है। ऐसे गर्मी में शादी वगैरह हो और देखो खुली सड़क पर, ना वहां पंखा ना वहां एसी, कुछ नहीं, और देखो नए कपड़े तो उनमें और गर्मी लगती, तो भी मस्त, कोई पसीना नहीं आता, तो नाच गान कहाँ लगती गर्मी। यानी अपन अपने जीवन में भी देखते हैं कि यदि उपयोग बदल जाता है तो ठंडी गर्मी कोई मायने नहीं रखती, और शरीर के प्रति उपयोग जाता है तो ठंडी गर्मी ज्यादा लगती। साइनन से कोई लेना देना ज्यादा नहीं, काम करना है, गर्म हो रहा है तो उस समय तो काम किसको होगा, केवल किसको होगा? वो तो एक तरफा, दो तरफा तो नहीं, साथ में नरक कौन जाएगा? धर्म करने की बात है, नहीं तो धर्म करना है। मैं तो ये कह रही कि जो संघनन है मूल उसका योगदान की हमारी परिणति का योगदान, यदि हमारी उल्टा है ना, यदि हमारी परिणति आत्मोन्मुखी होती है तो कदाचित अभी हमारे पास उस संघनन की कमी हुई है, आगे वह कर्म स्वयं हमें सारी संयोग जुटा। वर्तमान में हमारी परिणति उतनी उज्जवल नहीं है, तो दोष किसका? पंचम काल में 7वें गुणस्थान तक की प्राप्ति योग्य संघनन की हो गया आपको प्राप्त। नहीं तो क्यों नहीं कर रहे? संघनन तो है नहीं, नहीं होगा ये तो सवाल ही नहीं है। अभी व्यक्ति जितना कर सकता है पुरुषार्थ उतना संघनन प्रत्येक मनुष्य को विद्यमान है, प्रत्येक मनुष्य को। आश्चर्य तो ये कि महिलाओं को भी अभी 3 संघनन मिले, यानी वे भी 7वें गुणस्थान तक पुरुषार्थ कर सकते हैं, पर कभी नहीं करेंगे। शक्ति इतनी है पर परिणति इतनी की 5 में से आगे कभी जा नहीं पाएंगे, तो दोष किसका? संघनन तो पंचम काल में पुरुष और स्त्री दोनों की एक समान है, पुरुष 7वें तक का पुरुषार्थ कर सकता है, महिला मात्र 5वें तक, तो दोष किसका? परिणति। देखो अपनी विडंबना, जो वो एक कहावत है नाचना आगे आनंद केवल, हमें करना नहीं है स्वयं, दोष देते हैं संघनन का। पर जितना मिला है उतना करने फिर दोष दे तो सुना जा सकता है, अभी तो उतना ही नहीं कर रहे। उदाहरण चलते ना वो साहब आपने पीएचडी क्यों नहीं की, कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लिए, तो आगे हमारे यहाँ पीएचडी करने की सुविधा नहीं। कहाँ तक सुविधा? ग्रेजुएट तक की। आप ग्रेजुएट हो गए कि नहीं, सो तो हमने मिडिल करके छोड़ दिया। अब वो कह सकता, कहने का अधिकारी है, ग्रेजुएट तक की व्यवस्था आपके यहाँ है, वहां तक आपने पढ़ लिया होता, फिर कहते कि साहब इससे आगे हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं इसलिए हम नहीं पढ़ पाए, तो सरकार की गलती मानी जाती है। और जितनी सुविधा है आपने वहां तक भी पढ़ाई नहीं की, इसमें सरकार की गलती। ऐसे ही अपन
कि जितनी सुविधा है अपने को, 3 संघनन वाले 7वें गुणस्थान तक आसानी से जा सकते हैं। कोई कोई पुरुष कदाचित चले जाए, महिला तो नियम से नहीं जाएगी। क्या कर लिया उस संघनन में? संघनन तो है, नहीं जा पाएगी, उतनी उसकी परिणति बढ़ेगी, तो दोष किसका? संयोगाधीन दृष्टि इतनी अधिक, बस हमेशा उस पर नजर जाती, भूल जाती कि जो मिले हैं उनका उपयोग कितना हमने किया। जो नहीं मिला उसको लेके तो परेशान हो रहे हैं, तो जो मिला उसको पहले उसका तो उपयोग करेंगे। और आश्चर्य ये कि उसका जो उपयोग करते, नियम से उनको निकट भविष्य में बद्रिसभ नागा स्थान मिल जाता है, साधना पूरी हो जाती है। कहाँ उसकी समस्या है? मूल अपना हीन पुरुषार्थ, विषयाशक्ति, सुविधा भोगी वृत्ति, भौतिकवादी चकाचौंध में चौंधियाई हुई दृष्टि और दोष देंगे संयोग। साइनन के तो कितने कितने उदाहरण। मैंने स्वयं घर में, ये होता ना कभी कभी संयुक्त परिवार में, तो खूब खूब है, मान लो मम्मी है, चाची है, ताई है, दादी आदि, भी सब काम करते रहते, तो घर की बच्चियां हिलने को भी तैयार नहीं। किसी ने कुछ कहा, मान लो मम्मी ने कहा चाची आप कर देना, दादी ने कहा नहीं आप कर देना है, तो भाभी भाभी आप कर देना, वो लड़की नहीं हिलेगी, सब डांटते, क्या करेगी, कुछ भी नहीं कर पाती। जब कभी ऐसा अवसर आता कि बिल्कुल अकेली रह रही घर में, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, फिर सारा कर लेती, बिल्कुल A to Z, और ये वन। क्यों? क्योंकि अब लग रहा उसको कि चूंकि हम आज घर में अकेले, अब यदि कोई आया और एक घर गंदा देखा तो बदनामी हमारी होगी। क्यों? मम्मी ताई आदि तो है ही नहीं। बस ये सोच उसे इतना सक्रिय बना देती। और वैसे हमें कौन पूछता, बदनामी होगी तो मम्मी की, ताई की, दादी की, हम पर आरोप थोड़ी कोई करने वाला, हिलना भी नहीं चाहे। बीमार स्थिति में भी ऐसे बीमार हो वो हिलने को तैयार नहीं। कोई जिससे वो मिलना बहुत पहले से बहुत ज्यादा चाहती थी, मान लो कोई सहेली थी, स्वस्थ हो जाती है। अभी इस घर में भयंकर पीड़ा हो रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, तो वो सहेली आ गई थी, उसके लिए स्वयं नाश्ता चाय पानी बनाए, तो जैसे वो गई सिर में भयंकर पीड़ा, तो बीच में क्या हो गया था, तो ये आए दिन देखते कि नहीं देखते, यानी कहाँ है संघनन की समस्या? समस्या अपनी रुचि की है, अपनी श्रद्धा की है, अपनी अपने राग आदि की है, संघनन की समस्या ही नहीं है। इसलिए संघनन को लेके अनावश्यक सोच विचार करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। मूल तो एक ही बदल सकता कि नहीं बदल सकता। जो भी मिलता है जन्म से लेके मरण तक एक ही संघनन है। त्रियंचों के गुणस्थान अपन देख रहे हैं 210 पेज पर। शंका खड़ी की थी
कि आपने सामान्य त्रियंच कहा, उसमें तो सब समा गए, फिर अलग से भेद करने की आवश्यकता क्या, अथवा फिर सामान्य त्रियंच कहने की आवश्यकता क्या? तो उत्तर दिया कि एक सामान्य कथन, एक विशेष कथन जो सामान्य त्रियंच का है, तो सामान्य कथन द्रव्यार्थक नय की अपेक्षा, और विशेष भेद का है वो विशेष कथन पर्यायार्थक नय की अपेक्षा। अब इनके गुण स्थान, सबसे पहले त्रियंचनी। त्रियंचनी मतलब स्त्रीविधि त्रियंच, यानी गाय है, भैंस है, बकरी है, हथनी है। त्रियंचनियों के अपर्याप्त काल में मिथ्या दृष्टि और साधन, ये दो गुण स्थान प्रश्न है कि सामान्य त्रियंच में कौन से और आएंगे, और इंद्रिय से चार इंद्रिय आएंगे ना, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय आएंगे ना। सामान्य त्रियंच में एक इंद्र से पंच इंद्र तक सब, यानी भोग भूमि भी, कुभोग भूमि भी, कर्म भूमि वाले भी, समूचन, गर्भज, जलचर, थल सब आ गए। तो कल अपन ने उदाहरण लिया था, जैसे आपने कहा 100 विद्यार्थी, कौन कौन आएंगे? 8वीं से 12वीं तक सभी, चाहे वो उत्तर भारत के हों, चाहे दक्षिण भारत के हों, चाहे इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे हिंदी मीडियम के हों, चाहे मात्र 60% से पास हुए हों, चाहे 90 से हुए हों, कोई भी हो, सब आ गए। ऐसे यहाँ तो सामान्य त्रियंच में सब, यानी एक इंद्र से लेकर के भोग भूमि आदि तक सबका एक नाम सामान्य त्रियंच। त्रियंचनी यानी स्त्रीविधि त्रियंच, इन्हीं के अपर्याप्त काल में मिथ्या दृष्टि और साधन, ये दो गुण स्थान वाले ही होते हैं, शेष 3 गुण स्थान वाले नहीं होते हैं, क्योंकि त्रियंचनियों के अपर्याप्त काल में शेष 3 गुण स्थानों का निरूपण करने वाले आगम का अभाव है। तीसरे गुण स्थान में तो मरण नहीं होता, इसलिए जन्म भी नहीं, तो उसकी तो समस्या खत्म। मैंने हाँ, काल अंतर मूल, पर न मरण और इसलिए न जन्म, न मारणांतिक समुद्र, इसलिए उसमें तो कभी भी अपर्याप्त दशा बननी नहीं है। अब रहा चौथा और पांचवा, तो चूंकि स्त्री वेदी चौथे में जन्म नहीं लेता, पांचवें में तो कोई भी जन्म नहीं लेता, यानी नया जन्म है चौथे तक। इससे आगे के गुणस्थान तो जन्म के कुछ समय बाद में, पांचवें आदि का तो प्रश्न ही नहीं, चौथे में जन्म होता पर स्त्री वेद में नहीं, मूल में पुरुष वेद में, और जहां स्त्री और पुरुष वेद नहीं है, मात्र नपुंसक वेद, चूंकि वहां की मजबूरी, आयु बंध तो छूटता नहीं है, और वहां और कोई वेद नहीं, तो नपुंसक, यानी अपर्याप्त दशा में नरक की अपेक्षा नपुंसक वेद, बाकी 3 गतियों की अपेक्षा चतुर्थ गुण स्थान की मात्र पुरुष, स्त्री वेद का भी नहीं होगा। जो स्त्री वेद लेकर के जन्म है, तो जन्म के समय उनके पहला या दूसरा गुण स्थान होगा। अब इसके बाद में यहां पुरुषार्थ करें तो फिर चौथा पांचवा पा सकते, तो पर्याप्त होने पर होगा, इसलिए अपर्याप्त दशा में मात्र 2 गुण स्थान, पहला और दूसरा। शंका, त्रियंचनियों के अपर्याप्त काल में सम्यक मिथ्या दृष्टि और संयता संयत, इन 2 गुण स्थान वालों का अभाव रहा, क्योंकि ये 2 गुण स्थान
पर्याप्त काल में ही पाए जाते हैं, ऐसा नियम मिलता है। परंतु उनके अपर्याप्त काल में असंयत सम्यक दृष्टि जीवों का अभाव कैसे माना जा सकता है? यानी शंकाकार ये तो स्वीकार कर रहा कि चूंकि तीसरे में मरण नहीं होता इसलिए जन्म नहीं होता। इसका मतलब कहीं भी किसी के भी अपर्याप्त काल में तीसरा गुण स्थान नहीं होगा। यहाँ अपर्याप्त मतलब निर्वृत्ति अपर्याप्त, विग्रह गति पार करके आ गए, शरीर बनना शुरू हो गया पर अभी बन नहीं पाया। नियम से बनेगा, बनेगा नियम से, पर अभी नहीं बन पाएगा, तो उसका नाम निर्वृत्ति अपर्याप्त। तो वही स्थिति होती प्रारंभ में अंतर मुहूर्त तक। चूंकि तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता इसलिए जन्म नहीं। तो पर्याप्त क्यों नहीं कहते? नियम से बनेगा तो बनेगा, बना तो नहीं है ना, बना नहीं, लेकिन बनेगा तो पर्याप्त उस नहीं। पर्याय को कुछ कर्म नाम तो देना। पर्याप्तक नाम कर्म का ही होता है, पर अभी बन रहा। देखो ये ऐसा नहीं, आपका मकान बन रहा है, अपने में क्यों नहीं रहे? आपका मकान हो, बस यही है। यानी बन रहा और नियम से बनेगा, ये भी पक्का, क्योंकि पक्का संकल्प आपका पक्का है। देखो तो बन रहा है, बन थोड़ी गया। रहने के लिए तो बन गया चाहिए, बन रहा नहीं। कब रहा जाएगा? बन रहा कि बन गया में? बन रहा में रह पाओगे? बन गया में। मंदिर का ले लेना, मंदिर में जब तक प्रतिमा नहीं, हाँ कहते थे मंदिर बन रहा है। अरे इतना ही क्यों, कभी कभी ऐसा होता है जैसे विशाल भगवान हो तो वेदी बनते बनते वेदी पे विराजमान भी कर दिए, वेदी शुद्धि आदि कर दी, पर पंच कल्याणी प्रतिष्ठा नहीं की। और मंदिर ऐसा था, मान लो 2 मंजिल का भी, पर सब में अचल भगवान को विराजमान करने थे, तो दोनों वेदियों पर भगवान सब विराजमान, अकेले वर्ष वो एक विधि नायक खाली और बाकी सब भगवान बराबर विराजमान। हो जाएगा ना दर्शन पूजन? बन रहा, ये भगवान विराजमान, अभी वे भगवान नहीं बने। कब बनेंगे देख लो ना, सब बने, ऐसे तो बने हैं, पर जो प्राण प्रतिष्ठा, जो मंत्र विधि, वो अभी नहीं हुई, तो नहीं कहलाएंगे मन दर्शन पूजन के भी काम के लिए। ऐसा ही बन रहा, नियम से बनेगा, पर बनेगा तब ना, अभी तो नहीं बनाना। तो जब तक बना नहीं तब तक वे चौथे या 5वें गुण स्थान पर पुरुषार्थ नहीं जा सकते। जब बन जाएगा शरीर, पर्याप्त हो जाएंगे, तब पुरुषार्थ संभव होगा। तो शंकाकार का प्रश्न ये, तीसरे में चूंकि मरण नहीं इसलिए जन्म नहीं, तो ये गुण स्थान अपर्याप्त दशा में नहीं होता, ये तो हमने माना। 5वें में भी जन्म नहीं, वो नहीं होता, वो भी माना। चौथे में तो जन्म होता। चौथा गुण स्थान अपर्याप्त दशा में त्रियंचनियों की क्यों नहीं मान रहे आप? शंका समाधान नहीं, क्योंकि त्रियंचनियों में असंयत सम्यक दृष्टियों की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी सम्यक दर्शन लेकर स्त्री पर्याय में नहीं आता, कहीं की भी स्त्री, चाहे त्रियंच की, चाहे मनुष्य की, चाहे देव की। यानी सम्यक तो लेकर के उत्पन्न होगा तो पुरुष पर्याय में न रखेगा अपवाद, क्योंकि वहां और कोई है ही नहीं वेद, एक नपुंसक है, तो वहां नपुंसक वेद में हो जाएगा। बाकी 3 गतियों में तो सम्यक तो लेकर के मात्र पुरुष वेद में ही होता है। शंका यह कैसे जाना जाता है? समाधान, सम्यक दृष्टि जीव प्रथम पृथ्वी के बिना
नीचे की 6 पृथ्वियों में, ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी देवों में और सर्व प्रकार की स्त्रियों में मरकर उत्पन्न नहीं होता है, इस आर्ष वचन से जानते। या वो गाथा दी है आर्ष वचन पढ़ते हैं 210 पेज पर 133 गाथा। छसु हेठि मासु पुरवी, सुजोई से वन भवन सब ने देशु समुपज्जयी, समा इक्खी तुजो जीवो। इस सम्यक दृष्टि इनमें मरकर उत्पन्न नहीं होता। पूरा इनका ही शब्द सा अनुवाद करके उल्लेख 46 पंक्ति याद आ रही? प्रथम नरक बिन षट्भुजो, बिल्कुल सुपर फास्ट एक्सप्रेस, कहीं रुकने का नाम ही नहीं। आराम से प्रथम नरक बिन षट्भुजो, बान भवन सन नारी, थावर विकल पशु में नहीं, उपजत समेकित धारी। ये इसका शब्द सा अनुवाद। यहाँ सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होता, ये आगम का उल्लेख। इससे जाना कि त्रियंच नहीं, मतलब स्त्री वेदी त्रियंच में चतुर्थ गुण स्थान अपर्याप्त दशा नहीं। इस आर्ष वचन से जानते हैं कि असंयत सम्यक दृष्टि जीव त्रियंचिनियों में उत्पन्न नहीं होते हैं। बाद में फिर पैदा कर लेंगे, पर जन्म से नहीं होगा कोई भी। तीनों में यानी मनुष्य, त्रियंच, देव। देव में भी देवांगना और सची इंद्रानी भी जन्म से सम्यक दृष्टि में वहां जाके पैदा करेगी। जन्म से तो मिथ्या दृष्टि। सची इंद्रानी का मतलब समझते? आयु होती कम, सौधर्म की आयु तो बहुत। 40 नील असंख्य, यानी एक गणित हुई। वहां था 2 सागर, यहाँ 2 पल, तो 2 का गुणा करके 40 नील कह दिया। जबकि मूल क्या, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल, अकेले 10 कोड़ा कोड़ी नहीं। तो ये आपने 40 नील तो 10 कोड़ा कोड़ी का किया, और पल का तो पल तो गए रुकन में। 40 नील नहीं, 40 नील पल। 40 नील तो मात्र 10 कोड़ा कोड़ी का होगा। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर, और वहां 2 सागर और यहाँ 2 पल, तो 2 गुणे 2 4, और 10 कोड़ा कोड़ी गुणे 10 कोड़ा कोड़ी मतलब नील, तो वो तो 40 नील ऐसे बने, पर वो पल तो छोड़ दिए। 40 नील पल। इतनी सची इंद्रानियां वहां से आकर मनुष्य होकर मुक्त हो जाए, तब कहीं सौधर्मेंद्र का नंबर आए। सची इंद्रानी मतलब उसकी पत्नी, तब कहीं इसका नंबर आए। वो सौधर्मेंद्र इन सबका मोक्ष कल्याणक मनाएगा अपनी पत्नियों वाले जीवन। 40 नील पल। असंख्य, हाँ असंख्य। यहाँ 2-4 का तो सवाल ही नहीं। मैंने असंख्य और अनंत से तो कम है ही नहीं। अनंत नहीं है वो, असंख्य, क्योंकि सागर है ना।
तो या तो ये दो पर, शक्ति के अलावा भी तो पर ये तो सची का एक ही है ना, सची जो सम्यक दृष्टि और हर जन्म कल्याण के समय कितना अहोभाव जागृत करती, साथ से पुण्य बांध लेती, वो भी जन्म से मिथ्या दृष्टि। बस ये बताना है, यानी स्त्री पर्याय में सम्यक लेकर जन्म नहीं। नरक में चूंकि कोई और है नहीं तो नपुंसक वेद में फिर भी हो जाए, पर स्त्री पर्याय में, स्त्री वेद में तो जन्म का प्रश्न नहीं। तो अभी यहाँ ही फिर पुरुषार्थ करके सम्यक तो कर लेते, संयम कर ले, कर सकते, जन्म के समय नियम से नहीं। जिसको भी होगा हुआ है तो वो गुरु के आधार पर होगा या सहज में ऐसे हो जाता है? निसर्गत भी होता है, अधिगमन भी होता है, तो कोई गुरु की आवश्यकता है दोनों मूल में पोशाक तो है। बस, यानी निसर्गत भी होता है और उसमें जहां जहां आप आगम में देखेंगे पर उपदेश के अभाव से ये शब्द मिलेगा, पर उपदेश का अभाव। और तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हाँ, चार होती हैं, के बारे में कुछ दम नहीं, मात्र व्यक्तिवाद के अलावा कोई दम नहीं है। तो मूल तो ये कि वास्तविकता ये इन बातों को उजागर करने में किसी का भी लाभ नहीं। मान लो कदाचित हो भी गया, क्योंकि कोई मुंह पट्टी 24 घंटे थोड़ी लगाए रहते, पर बाद में मुंह पट्टी आ गई तो नियम से छूट गए। औपशमिक का काल अंतर्मुहूर्त, औपशमिक का तो जघन्य मध्यम उत्कृष्ट सभी अंतर्मुहूर्त, औपशमिक का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त, तो वो करके छूट गया हो तो ऐसा तो असंख्य बार हो जाता, तो आप इसको क्यों उजागर करना चाहते? किसी भी भव्य को मोक्ष जाने के पहले पहले तक असंख्यात बार प्रथमोपशम सम्यक और असंख्यात बार क्षायोपशमिक सम्यक हो करके छूट जाता, तो कौन सा कमाल हो गया? असंख्यात बार में एक और ये जुड़ गए, फर्क क्या पड़ा? उसको उजागर करके आप पाना क्या चाह रहे हैं? एक नए गृहीत मिथ्यात्व के अलावा क्या उपलब्धि है? तो भी मतलब का विसंवाद, जो परसों कल या परसों बता रहे थे ना विषय, और ये सभी विषय क्या मिलने लगे? बिल्कुल ये सिर्फ पैर की बातों को लेकर के अपन प्रभावना करना चाहे, ये भूल ही जा रहे कि उससे प्रभावना हो रही है कि अप्रभावना हो रही है। उसमें बहनसरी वाला भी था ना, की सम्मत वाला भी, यानी कहाँ तो ये धारा अपनी कि हम बस जो भी लिखा है, जो भी बताया जा रहा है, मात्र ये देखेंगे कि ये मूल धारा के अनुकूल है कि नहीं। बाकी आपके व्यक्तित्व से हमें कोई लेना देना नहीं। तो बनारसी दासी का तो स्पष्ट प्रमाण भी, यानी हम कुंद कुंद स्वामी का भी ये नहीं देखेंगे कि वे सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, हमें कोई मतलब, बस जो लिखा है वो मूल जिनागम के अनुकूल है कि नहीं, बस हम ये देखेंगे। अब वे जो भी होंगे
उसका फल उन्हें मिले, हमें क्यों। लिखने वालों की प्रामाणिकता का आधार उनका व्यक्तित्व नहीं है, उनका जिनेंद्र भगवान से जुड़ना है, वो देखेंगे हम। बेमतलब में अपन जुड़ते रहते, परिणाम निकलता अपनी ही बात अपने गले की फांसी बन जाती, ना उगलते बने ना निगलते बने, ऐसा हो जाता, क्या फायदा। ये हमेशा गांठ बांध लेना, पूरा इतिहास साक्षी, पुरातत्व साक्षी, शिलालेख साक्षी, वर्तमान समाज राजनीति ले तो वो भी साक्षी। किसी भी क्षेत्र में जहां जहां व्यक्ति मुख्य हुआ वहां हानि हुई, संगठन टूटा है, बदनामी सहनी पड़ी, प्रायोगिक उपलब्धि, लाभात्मक उपलब्धि कुछ नहीं, इन्हें जो भी मिला तब हानि पर रही। किसी भी क्षेत्र में आप देखें, धार्मिक क्षेत्र में आप करेंगे तो यहां भी वही होना, यानी मात्र हानि रूप उपलब्धि होगी, संगठन विघटित होगा, धर्म की अप्रभावना होगी, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, बस ये मिलना है। नहीं, कम में से और कम 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 होते जाएंगे, बढ़ने वाले नहीं। और तत्व को मुख्य करेंगे तो मुसलमान संगठित दिखा है तो उनकी केवल एक ही अल्लाह है बस, और जैनी के विभाग क्यों हो गए तो उनका जैनी के महावीर, आदिनाथ, पारसनाथ, इतने सितंबर को तो और अब तो और गुरुओं को लेके तीर्थंकर एक ही अल्लाह होता है, तीर्थंकर के नाम पर तो फिर भी एक मत, क्योंकि 24 को मानते, भले हमारी विशेष भले ही हमारी विशेष दृष्टि भगवान महावीर स्वामी के प्रति हो, परंतु जो भी तीर्थंकर को मानते हैं तो कदाचित एक मत हो भी जाए, परंतु गुरुओं के नाम पर, यानी बहुत गंभीरता से विचार करना, जो मैं कह रही हूँ बहुत बहुत सोच समझ के, और ये अकेले आज नहीं कह रही, यानी एक प्रकार से कहें कि मेरे स्वभाव में ये शामिल, और कभी इसके साथ समझौता नहीं हुआ। आपको याद आ रहा हो जब सबसे पहली बार यहाँ आई थी तो महावीर मंदिर में क्लास चल रही थी, तो वो कौन है कि इंदु भाई थी, कौन थी, तो गुरु को लेकर के जब बात हो रही थी, इंदु भाई थे, गुरु को लेकर के इतनी बहस बेनीचे बेनीचे दमादम। तो उस दिन भर भाई साहब ने कहा था, बहन इस पर नहीं बात करें तो ये अच्छा। मैंने कहा भैया मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि कभी पटरी मेरे साथ बैठेगी नहीं, मैं लिख के दे सकती हूँ, क्यों, मेरी धारा आपको स्वीकार नहीं, आपसे मैं किसी कीमत पर सहमत होने वाली, क्योंकि इसके लिए मेरा जन्म नहीं है। यदि भीड़ इकट्ठी करनी होती ना तो इससे अच्छा तो वहां जाऊंगी, तो वहां ज्यादा भीड़ नहीं, वो मनाते हैं लोग, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। उस दिन भाई साहब ने कहा था बहन अब कभी इस विषय पर हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत याद आ रहा, महावीर मंदिर में दोपहर का समय, इंदु भाई की इतनी पूरा 1 घंटा तो शुरू में विषय आ गया था, तो पूरी कक्षा उसमें, सारे विद्यार्थी चुप, बस अकेली में और इंदु के बीच में
चलते रहता है। बहुत गंभीरता से विचार करना। मनुष्य भाव किसी भी व्यक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं मिला है, और जितना आप व्यक्तिवाद में फंसेंगे, इस सर्वोदय तीर्थ व्यक्ति में सिमट जाएगा, जबकि जैन धर्म में सर्वोदय सभी का उदय। सभी का उदय कब हो सकता कि आप व्यक्तिवाद से ऊपर उठे। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सब स्वीकार करने वाले नहीं मिल सकते। यानी आप हमें स्वीकार करेंगे तो इनको स्वीकार नहीं करेंगे, इन्हें स्वीकार करेंगे तो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? सबके औदिक भाव अलग है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल सकता कि जिसे सब स्वीकार करें। इसलिए व्यक्तिवाद में उलझना यानी अपने आप को कुंठित करने में, सीमित करने में, फिर आप सर्वोदयी तीर्थ वाली नहीं बन पाएंगे। बहुत गंभीरता से विचार करना। चलिए, तो इस तरह सिद्ध हुआ कि स्त्री वेदी त्रियंजनी में पहला और दूसरा गुण स्थान अपर्याप्तक दशा में ये 2 है, और पर्याप्तक दशा में 5 में से कोई से भी हो सकता है। इस और प्रश्न समुच्चन और गर्भज दोनों क्रियांश ऑप्शन में समय प्राप्त कर सकते हैं तो, और स्वयंभू रमण के क्रियांश तो पंचम गुण स्थान वाले भी होते हैं जो कि समुच्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक भी इसमें और भी विशेषता, समूर्छन त्रियंश तो अपर्याप्त काल जो अंतर्मुहूर्त का होता है, उसे पूरा करने के बाद ही सम्यक्त और देश संयम की पात्रता जागृत करने की, अंतर्मुहूर्त के बाद ही। गर्भस्त्रियंशों का एक तो गर्भकाल और फिर जन्म के बाद भी कुछ महीने, और वो अलग अलग है। अलग अलग क्यों? कि मूल तो उनका गर्भकाल भी अलग अलग है। जैसे बकरी का अलग है, गाय का अलग रहता, भैंस का अलग रहता, हाथी का अलग रहता। यानी जैसे मनुष्यों का रहता था लगभग 9.25 महीने, पशुओं का ऐसा नहीं है, अलग है। 3 महीने ये बहुत विशाल ने नाम जो बड़ा वाला है, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, और 1 योजन मतलब 4 कोष का। वे भी सब तरह के होते, बड़े भी छोटे भी। इतने बड़े भी होते, 1 कोटि पूर्व की आयु, वो सब मूर्छा बिना माता पिता के जाने, और मर के नरक भी जाते, वो स्वर्ग भी जाते, घोर मिथ्या दृष्टि भी रहते, और संयमा संयमी भी होते। तो उनमें एक विशेष था कि वे अंतर्मुहूर्त के बाद ही पात्र बन जाते। और जो गर्भज त्रियंच हैं, तो इनमें 2 स्थितियां, एक तो गर्भ काल ही इनका सबका एक सा नहीं है। जैसे मनुष्यों का लगभग सामान्य 9.25 महीने, वैसा पशुओं का नहीं होता। किन्हीं का 3 महीने का, किन्हीं का 4 का, ऐसे लेकर के शायद सबसे अधिक होता है हाथी का। 15 महीने। हाँ, सबसे अधिक इसका। इस तरह से अंतर, एक तो भूख काल और दूसरे जन्म लेने के बाद भी अंतर। वो तो जिस तरह का गर्भ काल उसी तरह से फिर जन्म का रहता, तो किन्हीं का 1.5 महीने बाद, किन्हीं का 2 महीने बाद, इस तरह से। जो गर्भज पशु है उनमें सम्यक्त
और संयम प्राप्त करने की योग्यता धीरे से विकसित होती। और जो समूर्छन, उनमें तो पर्याप्त होते साथ ही विकसित, जल्दी कर लेते। यानी 2 अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक सम्यक तो सहित संयम चुनौती है। अपन मनुष्य तो वित्रियंश सोचो, यानी अपने जैसी कोई सुविधाएं उन्हें नहीं, ना कोई संबोधित करने वाला, ना कोई देव दर्शन आदि की सुविधा, तो फिर पूरा जीवन। और यहाँ सब तरह की सुविधाएं और फिर भी बहाने के बहाने। है आगम की मूल धारा किसे माने? आचार्यों के कथन में भी अलग अलग अपेक्षा आती है, सभी अपनी अपनी धारा को सही बताते हैं। जिनवाणी की जो मूल परिभाषा वीतरागता की पोषक, आरंभ परिग्रह का निषेध करने वाली, विषय कषाय का निषेध करने वाली, 5 पापों के त्याग की प्रेरणा देने वाली, पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है ये बताने वाली, वस्तु स्वातंत्र आदि बताने वाली, ये मूल धारा। इससे हम जुड़ेंगे, ये देखेंगे। जिनागम में इन सब में सर्वत्र एक रूपता, जो कहीं विविधता देखी जाती वो तो एकदम अप्रयोजनभूत बातों में। अप्रयोजनभूत बातें यानी जब जैसे आहारक शरीर, तो अपर्याप्त दशा में आहारक शरीर में जो मिश्रण, तो वो कार्मण का है कि अवधारिक का, इसमें 2 धाराएं रहेंगी, ये तो अप्रयोजनभूत। कार्मण का होगा तो भी हम पर क्या फर्क पड़ना, और आहारक औदारिक का होगा तो भी क्या फर्क पड़ना। बस इतना मान लो अपर्याप्त दशा में मिश्रण है। किनका है? क्योंकि हमारे सामने सर्वज्ञ है। आचार्यों को भी सर्वज्ञ नहीं मिले तो गुरु परंपरा से जितना जिनको याद रहा उन्हें बता दिया। किन्हीं ने कहा कार्मण का मिश्रण होता, किन्हीं ने कहा औदारिक का मिश्रण होता। ये विवाद नहीं माना जाता, ये तो क्षाउक्षमिक ज्ञान में कवि, तो जिसको जो मिला वो बता दिया। पर जो मूल धारा जो अभी मैंने बताई, इसमें सर्वत्र एक रूपता, बस ये देखेंगे हम, तो ये जहां मिलेगी हम ही मान। किन्ने लिखा, हमें उसके व्यक्तित्व को देखने की आवश्यकता नहीं है। यानी जिनवाणी की जो कसौटी, उस पर हम कसेंगे। और लिखने वाले कौन? तो जो जैसे होंगे उनको उनका फल मिलेगा, हमें क्या मिलना। वो जो एक दिन अपन ने देखा था समय सार का, कि साक्षात सर्वज्ञ भगवान भी आत्मा समझाएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। और एक सामान्य गृहस्थ समझाएगा तो देरी से समझ में आएगा। जैसे स्वामी ने क्या लिखा था, सर्वज्ञ भगवान एकमात्र वाणी से कह करके तो जाते थे, ये भी वाणी से कह रहे, अपने में तो पात्रता उतना ही है, वाणी से सुन पाएंगे। वे भी कुछ हथेली पर रख के तो बताते नहीं थे, ये भी नहीं बता रहे, कहाँ कहाँ। इसलिए हम नहीं देखेंगे कि वे सर्वज्ञ हैं कि अल्पज्ञ। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञता अल्पज्ञता का फल उन्हें मिलेगा, हमें नहीं। देखो ये ऐसा नहीं ना 2 2 4 होते। यूनिवर्सिटी का कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का प्रोफेसर वो बताए तो ही सही होगा। एक 5 वर्ष का बच्चा बताएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? बस अब उसमें चाहे 5 वर्ष का हो चाहे वो बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा।
ऐसा है, यानी जो वस्तु स्वरूप है हम तो उसके आधार से परखेंगे। किसने बताया उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए यहाँ व्यक्ति मुख्य नहीं होगा। बस मूल धारा की जो वस्तु स्वरूप, विश्व व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था और अपने चार अनुयोगों का ये महात्म, ये सब जो मूल प्रयोजनभूत बातें हैं इनमें कहीं कोई विसंगति नहीं मिलती, लगभग सर्वत्र एक रूपता, इसलिए अपनी जिनवाणी पूरी सुरक्षित। अगला प्रश्न है, सची को ज्यादा श्रेष्ठ कहेंगे सौधर्म इंद्र को मात्र एक कषाय का अभाव होगा, शेष कषाय संबंधी आत्मिका, फिर भी लोक में उस इंद्र को ही अधिक प्रतिशाली कहते हैं जिसका संसार है। देखो, संसार अधिक वाली स्थिति दो तरह से, मूल में देखें तो वो भी एक भाव होता है, क्योंकि आयु लंबी है भाव तो एक ही है ना, शची का भी एक भाव था, उसका भी एक भाव, तो दोनों बराबरी पे आ गए ना। तो कषाय शची तो जन्म से मिथ्या दृष्टि थी, बाद में पुरुषार्थ करके सम्यक्त्व प्रकट किया, तब एक कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ। उस सौधर्म में तो जन्म से सम्यक दृष्टि, यानी वो तो पिछले भाव में सम्यक्त करके फिर आया है, लेकर के आया, तो यहाँ भी सम्यक थी। तो भावों में कि दोनों का एक एक भाव, अब चूंकि इसकी आयु लंबी है तो एक भाव में इतने काल तक रहेगा, उसकी आयु कम थी तो वो जल्दी वहां से आ गई, तो इसमें पुण्यशाली पापशाली का कहाँ आया। अगला प्रश्न है, स्वयंभू रमण समुद्र में सम्यक दृष्टि त्रियंश का शाकाहारी भोजन होते हैं या नहीं? शाकाहारी, मांसाहारी कतई नहीं। जो शेर का मिलता ना उदाहरण, तो मौत की कीमत पर मांसाहार छोड़ा है। भगवान महावीर स्वामी का जीव शेर है, सम्यक तो हुआ तो मौत की कीमत पर, क्योंकि अब मांस खाने का भाव नहीं रहा, तो हलवा पूरी खिलाए कौन, तो घास पत्ती खा नहीं सकता, उसके दांत नहीं वैसे, आंत नहीं वैसे, हलवा पूरी खा सकता पर कौन खिलाएगा उसे, मांस खाने का भाव नहीं। यही स्थिति स्वयं समुद्र में, तो जो पानी में पत्ते आदि गिर जाते हैं, काई आदि उगती, तो वो भी अप्रतिष्ठित जब हो जाती, उसको खाते, पूर्ण शुद्ध शाकाहारी, मांसाहारी नहीं। मगरमच्छ भी शाकाहारी, पानी भी भले छानने की व्यवस्था नहीं है पर सूर्य की किरणों से तपा वैसे भी मेरे ख्याल से ऊपर भी आगे तो पीते हैं पानी, पीते हैं कोई जानवर तो नीचे गर्म है। बहुत विवेकी मनुष्यों जैसा ना तो उनके राग द्वेष होता है न तृष्णा होती, उनकी तृष्णा बस अकेला पेट भरने तक, तो मनुष्य की तृष्णा पेट भरने तक तो कम है, पेट ही भरने तक जाता है। पेट तो बहुत थोड़े से में भर जाता है इसका, तो पेट ही जिंदगी भर नहीं भर पाती, वो जब देखो तब खाली रहती और राग द्वेष भी उसके उतने नहीं, क्योंकि भौतिक संसाधन भी नहीं ज्यादा, तो पाप भी ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा आराम पर भी नहीं, बहुत जल्दी सुलट जाते, बहुत जल्दी उनका जीवन शुद्ध सात्विक बन जाता, क्योंकि ज्यादा था ही नहीं उनके पास। मनुष्य ने तो पता नहीं क्या क्या जोड़ रखा, इससे सुधरने के लिए बहुत करना पड़ता, पसीना छूटता, तो एसी बिना कैसे रहेंगे, गीजर बिना कैसे चलेगा, पंखे बिना कैसे चलेगा, वहां है ही नहीं तो समस्या ही नहीं, अपने आप इन पापों से निवृत्ति,
चलिए और है क्या? इस तरह से त्रियंची गति के गुण स्थानों की चर्चा संपन्न हुई। अब मनुष्य गति पेज नंबर 211 पर आपको भी अब मनुष्य गति में गुण स्थानों के अन्वेषण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। यहाँ चूंकि सभी गुण स्थान हो सकते तो उन्हें गिना रहे। मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि। पहले सूत्र पढ़ें। मनुष्य ज्योतिषसु ठाणीसु अथि मिच्छाइथि शासन सम्माइथि सम्मा मिच्छाइथि असंधित सम्माइथि संधिदा संधिदा पमत्य संधिदा अपमत्य संधिदा अपोव्यकरण पवित्र शुद्धि संधिदेशु अथि उपसमाखवा अनियटे बाधर सांप्राय पवित्र शुद्धि संधिदेशु अथि उपसमाखवा सोम सांप्राय पवित्र शुद्धि संधिदेशु अथि उपसमाखवा उपसंत कषाय बीराय छदमत्था क्षीण कषाय बीराय छदमत्था सजोगी केवली अजोगी केवली। मिथ्या दृष्टि, साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्य संयत, अप्रमत्य संयत, अपूर्वकरण प्रविष्ट विशुद्धि संयतों में उपशमक और छपक, अनिवृत्ति बाधर सांप्राय प्रविष्ट विशुद्धि संयतों में उपशमक और छपक, सूक्ष्म सांप्राय प्रविष्ट विशुद्धि संयतों में उपशमक और छपक, उपशांत कषाय बीतराग छदमस्त, क्षीण कषाय बीतराग छदमस्त, सयोगी केवली और अयोगी केवली। इस तरह इन 14 गुण स्थानों में मनुष्य पाए जाते हैं। यानी एकमात्र मनुष्य गति ऐसी कि जहाँ 14 गुण स्थान हो सकते हैं अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। इस सूत्र का अर्थ पहले कहा जा चुका है, इसलिए अब नहीं कहते। पहले कहा जा चुका, 14 गुण स्थानों का वर्णन किया था ना हर एक का, इसलिए अब नहीं कहते। क्योंकि जिसका ज्ञान हो गया है उसका फिर से ज्ञान कराने में कोई विशेष फल नहीं है। जिज्ञासा भी नहीं रहती, बोर होने लगेगा। पिष्ट पेशन पिछे हुए को पीसें, क्या मतलब निकलता। इसलिए अब पुनः इसको नहीं ले रहे। पहले उपशमन और क्षपण विधि का स्वरूप नहीं कहा था। यानी उपशमक क्षपक तो कहे थे, उपशम श्रेणी क्षपक श्रेणी होती है तो कही थी, और उपशम श्रेणी में किस तरह की प्रक्रिया होती, क्षपक श्रेणी में किस तरह की होती, ये नहीं कहा था। तो उपशमन और क्षपण विधि का स्वरूप नहीं कहा था, इसलिए यहाँ पर संबंध प्राप्त, यानी प्रकरण में उपशमक क्षपक आ रहे हैं तो संबंध प्राप्त उपशमक और क्षपक के स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए उपशमन और क्षपण विधि को संक्षेप से कहते हैं। हुआ है इस प्रकार। उसमें भी पहले उपशमन विधि को कहते हैं, यानी कर्मों का उपशमन। अब इसमें भी विशेष वो जो मोक्षण प्रकाश की पंक्तियां हैं, इसमें जीव का पुरुषार्थ अलग से कुछ नहीं। ये तो
तत्वाभ्यास में अपने उपयोग को लगाए। बाकी कर्म का अपने आप ही जो भी होना होगा होता जाएगा। ये पेज नंबर 312 पर दो जगह है, पहले इसको देखते हैं। जो जीव विचार शक्ति सहित हो, जिसके राग आदि मंद हो, ऐसा जीव पुरुषार्थ करके उपदेश आदि के निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए तो उसका उपयोग वहां लगे। जो जीव पुरुषार्थ से तत्व निर्णय करने में उपयोग लगाने का अभ्यास रखते हैं, उनको विशुद्धता बढ़ती है, उससे कर्मों की शक्ति हीन होती है। कुछ काल में अपने आप दर्शन मोह का उपशम होता है, तब तत्वों की यथावत प्रतीति आती है। अतः इसका तो कर्तव्य तत्व निर्णय का अभ्यास ही है। इसी से दर्शन मोह का उपशम तो स्वयमेव होता है, उसमें जीव का कर्तव्य कुछ भी नहीं है। ये पंक्तियां ध्यान रखें। तो यहाँ जो बता रहे ये तो ये कि जब इस जीव का उपयोग तत्व निर्णय में लगता, तत्वाभ्यास में लगता, तो वहां कर्म में कैसा कैसा परिवर्तन होता जाता, उससे बता रहे। क्यों कि यहाँ कितनी गहराई आ रही ये हम नहीं बता सकते। देखो ऐसा नहीं, बुखार हो, बोल तो बुखार यहाँ है, तकलीफ यहाँ, इलाज भी यहाँ होगा, थर्मामीटर की क्या जरूरत, कैसे मालूम पड़ा कि बुखार है? नहीं, कितना है, किस तरह से उपचार करें, कितना कम हुआ, हमारा उपचार सही दिशा में चल रहा कि गलत दिशा में, उपचार करने से बुखार बढ़ रहा कि कम हो रहा, ये हम कैसे जाने? हमारा ज्ञान तो एकदम अलग, सीधे ऐसे करके तो नहीं जान सकते। और जब नहीं जान पाएंगे तो किस तरह से उपचार करें? हम उपचार कर रहे हैं, वहां बुखार बढ़ रहा और हम तो यही पकड़े तो हमें पता ही नहीं लग रहा है, तो उल्टा हो जाएगा। तो थर्मामीटर इतनी सहायता देता कि उसको देख देख करके अनुमान हो जाता कि हम पुरुषार्थ, हमारा उपचार सही दिशा में चल रहा है, बुखार उतर रहा कि और बढ़ रहा, तो उस हिसाब से हम फिर उपचार करने लगते। बस कर्मों की ओर से बताने का इतना, हमारे परिणामों में आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ के अंदर कितनी सघनता आती जा रही, कितनी गहराई आती जा रही है, इस सीधी माप पाने की हमारे में क्षमता नहीं। पर निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा कि यहाँ आत्म परिणामों में गहराई, सघनता, स्वरूप स्थिरता की ओर बढ़ती हुई स्थिति, और वहां कर्मों में अंतर पड़ना। यद्यपि हमारे लिए तो जैसे कर्म वैसे ही आत्मा, न आत्मा दिखता न कर्म दिखते, परंतु कर्म जड़ है, अनुमान से अपने को ख्याल में आ रहे। तो भगवान ने अनुमान के आधार से बताए, आचार्य ने उसको लिपिबद्ध कर दिया। तो एक अनुमान कि कर्मों में इस तरह का परिवर्तन होगा, उस अपेक्षा से बताएंगे, पर इसके लिए नहीं कि तुम वहां करना कुछ, वो तो हमें दिख ही नहीं रहे वहां क्या करें। करना तो सब यहाँ आत्मोन्मुखी वृत्ति में, अंतरोन्मुखी वृत्ति में, पर उसका निमित्त पाकर के कर्मों में जो परिवर्तन होता जाता है किस किस तरह का होता है, अब उसे यहाँ बता रहे हैं।
मात्र ये अनुमान लगाने के लिए कि हमारे परिणामों में विशुद्धि कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है। परोन्मुखी वृत्ति छूटकर आत्मोन्मुखी वृत्ति में कितनी अधिक तीव्रता आती जाएगी। तो सबसे पहले उपशमन विधि। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व तथा मिथ्यात्व, इन 7 प्रकृतियों का असंयत सम्यक दृष्टि से लेकर अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक, इन 4 गुणस्थानों में रहने वाला कोई भी जीव उपशम करने वाला होता है। ये सबसे पहली स्थिति, यानी पहले गुणस्थान में कोई भी जीव है, वह 5 लब्धि पूर्वक जब आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ करता है, इन 7 प्रकृतियों का सबसे पहले उपशम होता है और वह चौथे से 7वें तक के बीच में किसी को भी पाएगा। चौथा, 5वां, 7वां तो गिरते भी 6वां। फिर जब वह द्वितीयोपशम करेगा, ये तो प्रथमोपशम की बात हो गई, अब जब द्वितीयोपशम करेगा तो प्रथमोपशम के बाद प्रथमोपशम सम्यक तो छूट जाएगा अंतर्मुहूर्त में, वह हो जाएगा क्षयोपशमिक सम्यक। सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो क्षयोपशमिक सम्यक। अब जब क्षयोपशमिक सम्यक हो गया, अब द्वितीयोपशम करने के लिए अवसर। तो द्वितीयोपशम किस प्रकार से करेगा, अब उसकी चर्चा। ये जो 7 प्रकृतियां थी, इनका ही द्वितीयोपशम चौथे से 7वें के बीच में कहीं है। पर एक शर्त, बाहर में द्रव्य संयम आवश्यक, यानी मुनिराज के ही। द्वितीयोपशम जब भी होगा तब मुनिराज की। शायद सम्यक तो गृहस्थ के भी हो जाता, अविरत गृहस्थ के भी। ऐसा इसलिए द्वितीयोपशम सम्यक तो होता उपशम श्रेणी के आरोहण के। छायक सम्यक उसके पहले भी हो जाता, वो अकेला चलता रहे। तत्काल उपशम श्रेणी का आरोहण करना और किसी भी प्रकार के औपशमिक भाव का काल मात्र अंतर नहीं। उत्तर काम यहाँ हो सकता, अंतर्मुहूर्त में वहां तक पहुंच जाएगा। तो बाहर की ये तैयारी पूरी हो तब तो वो अंतर्मुहूर्त में पूरा कार्य कर लेगा। यानी चौथे से 7वें के बीच में कहीं भी द्वितीयोपशम करेगी और इसके बाद श्रेणी का आरंभ हो जाए। और बाहर की तैयारी नहीं हो तो मुनि दीक्षा लेना फिर तो बहुत छाया के सम्य दृष्टि तो दोनों श्रेणियों में से कोई सी भी चढ़ सकता, परंतु द्वितीयोपशम बालाय मात्र उपशम से ही चलेगा, वो छपक से ही नहीं चढ़ सकता। योग्यता नहीं, यानी अभी श्रद्धा में ही छाया का भाव नहीं, चारित्र का छाया भाव कैसे प्रकट होगा? इसके तो अभी श्रद्धा का ही छाया का भाव नहीं, औपशमिक भाव, इसलिए मात्र उपशम से ही चलने का ही अधिकार। तो द्वितीयोपशम चौथे से 7वें के बीच में कहीं भी हो सकता है, परंतु बाहर में द्रव्य संयम अनिवार्य, द्रव्य लिंग तो मुनि का अनिवार्य, अन्य के नहीं होगा काम। इन 7 प्रकृतियों का असंयत सम्य दृष्टि से अप्रमत्त संयत गुणस्थान तक
इन 4 गुण स्थानों में रहने वाला कोई भी जीव उपशम करने वाला होता। ये भाषा समझना, उपशम करने वाला तो ऐसा लगता है जैसे अब वो करता होगा, एक को पकड़ पकड़ के दबाता होगा। ये तो भाषा, मूल में ये तो स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ कर, जिसे अपनत्व रूप से स्वीकार किया, ऐसी शाश्वत सत्ता में मग्न होने का पुरुषार्थ चल रहा, इसमें ही तृप्त रहने का, संतुष्ट रहने का पुरुषार्थ चल रहा, उसका निमित्त पाकर कर्म में ये हो रहा। तो भाषा ये आती है, ठीक है, और वहां करने धरने के लिए कुछ नहीं, बिल्कुल यूं बैठे यानी हिल भी नहीं रहे, फिर भी ये सब किया 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 किया, यानी बिल्कुल निश्चल ध्यानस्थ शुद्धोपयोग दर्शन, उसमें ये सारी घटना घटित हो रही। ये उपशम हुआ, अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य प्रकृति रूप से रहना अनंतानुबंधी का उपशम। ये अलग से क्यों लिखा, बाकी का तो वास्तव में उपशम हो रहा, इसकी तो विसंयोजना, तो यहाँ विसंयोजना को उपशम कह रहे हैं। क्या अर्थ उसका, कि अनंतानुबंधी का जो अपना स्वरूप वह उस रूप नहीं रहेगी, अप्रत्यख्यान वर्ण आदि अन्य कषाय रूप से परिणमित होकर के उदय में आती रहेगी, ये उपशम, इसे अप्रशस्त उपशम अथवा विसंयोजना ये कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अनंतानुबंधी, विसंयोजना के लिए अनंतानुबंधी। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का उदय में नहीं आना ही उपशम है, यानी अनंतानुबंधी तो अन्य रूप बदल गई, तो उस रूप से उदय में आ रही, और दर्शन मोहिनी की 3 मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये दब गई, इनका उदय नहीं आ रहा, ये उपशम, क्योंकि उपशांत हुई उन 3 प्रकृतियों का उत्कर्षण, अपकर्षण और पर प्रकृति रूप से संक्रमण पाया जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं, अनिवृत्तीकरण के बाद एक आता अंतःकरण। अंतःकरण में स्थिति ये बनती, मान लो यहां से ये है धारा कर्म के उदय की, अब ये जीव यहां आ गया, यहाँ के आत्मोन्मुखी परिणामों का निमित्त पाकर के यहाँ तक के कर्म परमाणु कुछ तो उत्कर्षित होकर के आगे बढ़ गए, उनका समय और अधिक हो गया, तो वे बाद में उदय में आएंगे, और कुछ अपकर्षित होकर के पहले उदय में आ गए, तो ये इतना हिस्सा बीच का खाली हो गया, ये उपशम। अभी के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर, पुरुषार्थ हुई एक समय का तो है नहीं, अंतर्मुहूर्त का, अंतःकरण भी अंतर्मुहूर्त का, तो उसमें यहाँ पुरुषार्थ चालू, तो वे जो कर्म परमाणु उनका स्थिति बंध कम हो गया, तो वे एक एक समय पहले आकर के उदय में आके खिल गए उस अंतर्मुहूर्त के बीच में, तो कुछ तो स्थिति कम करके पहले उदय में आके खिल गए, तो किन्हीं की स्थिति बढ़ गई, तो वे आगे आएंगे उदय में, बीच में इतना हिस्सा खाली है, यानी कुछ यहाँ के नीचे आके खिल गए और कुछ यहाँ के ऊपर आके बाद में खिलेंगे, तो बीच का जो हिस्सा खाली ये है उपशम। यानी यहाँ दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों में से किसी का भी उदय नहीं। उत्कर्षण मतलब बढ़ जाना, अपकर्षण मतलब घट जाना। अब क्या
स्थिति घटी बड़ी हो तो स्थिति का उत्कर्षण अपकर्षण, कदाचित फल देने की शक्ति घटी बड़ी हो तो फल देने की शक्ति मतलब अनुभाग का उत्कर्षण अपकर्षण। कैसे मूल में उत्कर्षण बढ़ जाना, लोग में कहते हैं उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब उन्नति, और अपकर्ष हीनता। अपकर्ष उत्कर्ष सब तो आते हैं, इनका बहुत उत्कर्ष हो रहा है मतलब उन्नति हो रही है, इनका तो बहुत अपकर्ष चल रहा है मतलब हीनता, हीनता है पद अवनति चल रही, यही है उत्कर्षण बढ़ जाना, अपकर्षण कम हो जाना। तो कम होगी तो अपने समय से पहले वाले में जुड़ करके उदय में आके खिर गए, उत्कर्षण होगा आगे वाले में जुड़ के बाद में उदय में आएंगे, बीच का हिस्सा उतना खाली हो गया अंतर, ये है उपशम। तो ये अंतर्मूल का काल उपशम, यहाँ आत्मानुभव उपशम से ही, यानी उस स्थिति में दर्शन मोहिनी आदि कर्म का उदय आदि ही नहीं आया, या पहले उदय में आके खिर गए या आगे उदय में। यहाँ प्रश्न है विसंयोजना और संक्रमण में क्या अंतर है, और दूसरा है प्रशस्त और अप्रशस्त उपशम में क्या अंतर है। विसंयोजना में पूरे के पूरे उसे कर्म के कर्म परमाणु अन्य रूप बदल जाते, उत्कर्षण अपकर्षण के बिना मात्र परिवर्तन। ऐसा ले लेना, अपन ने खाई थी रोटी बढ़िया शुद्ध साफ, वो विष्टा बन गई, ये विसंयोजना हो गई। उत्कर्षण अपकर्षण के बिना जितनी खाई थी उतनी की। और संक्रमण, इसमें उत्कर्षण भी हो सकता, अपकर्षण भी हो सकता, परिवर्तन भी हो सकता, सब। यानी संक्रमण शब्द बहुत व्यापक है, विसंयोजना बहुत छोटा शब्द है, ये व्यापक है। ये संक्रमण में उत्कर्षण अपकर्षण परिवर्तन ये सब सम्मिलित। शरीर में जो भैया उदाहरण स्थूल होते हैं, एक देश होते हैं, उदाहरण पे बहस करोगे, उदाहरण स्थूल होते एक देश होते, तो मात्र इतना लेना कि अभी रोटी खाई हो विष्टा बन गई, कालांतर हो विष्टा खेत में गई हो, फिर रोटी फिर गेहूं बन के आ गई, तो फिर हमने रोटी बना ली, ये विसंयोजना। यानी लौट करके फिर वैसी की वैसी हो गई जैसे हमने खाई थी वैसी। स्थूल होता है उदाहरण, और उसमें समय नहीं समझना कि सब इसमें तो वर्षों लग जाएंगे, तो विसंयोजना में वर्षों थोड़ी लगने, उदाहरण समझने के लिए दिया जाता है। इसीलिए तो पता न्याय क्या कहता है, विद्वानों की सभा में उदाहरण देने नहीं। न्याय की शैली में अनुमान के दो ही अंग होते हैं, प्रतिज्ञा और वेद। ये कहते हैं विद्वानों की सभा में नहीं देना, क्योंकि विद्वान तो समझा बैठा है, तो वो उदाहरण से समझेगा नहीं, बाल की खाल निकाल, तो उनकी सभा में उदाहरण देने ही नहीं। ये तो जो बाल बुद्धि शिष्यगण हो, उदाहरण मात्र उन्हें देना, विद्वानों को नहीं। तो अनुमान के विद्वत सभा वाले अंगों में मात्र दो ही अंग माने, प्रतिज्ञा और वेद। उदाहरण आप इसको देखेंगे तो जयपुर खानीय तत्व चर्चा, सीधा जब तक सिद्धांत चलता रहा सब चुप, तो जहां उदाहरण दिया वो सबने पकड़ के खिंचाई चाली, पढ़ना उसको, जहां जहां उदाहरण दिया होगा तो बस बहस, तो सीधा आप सिद्धांत बताते सब चुप। विद्वानों की सभा में उदाहरण देना मतलब फंसना, देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें समझना थोड़ी है, उन्हें तो खींचना है। तो सीधे सैद्धांतिक वाक्यों में तो पकड़ नहीं सकते थे, तो उदाहरण चूंकि एक देश होता है, तो सर्वांग घटित तो होगा नहीं, उसमें पकड़ने के लिए आवश्यक, उसमें फंसाएंगे फिर भी।
उन्हें विषय समझना थोड़ी है, उन्हें तो कुतर्क करना है। हाँ बताए। तो मूल विषय योजना और संक्रमण का ये इस संक्रमण बहुत व्यापक है, यानी उसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण ये सब सम्मिलित। और संक्रमण परिवर्तन तो उसमें भी उद्वेलना, संक्रमण आदि 5 भेद जो है वे सब भी सम्मिलित। विसंयोजना मात्र उसका एक छोटा सा हिस्सा है, यदि ये पूरे परमाणु इन परमाणु रूप में बदल जाएं तो कालांतर में फिर ये इस रूप हो जाए, बस इतना सा। बाकी उत्कर्षण अपकर्षण कुछ नहीं। अब प्रशस्तोपशम और अप्रशस्तोपशम, जो ये 3 करण, अथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनवृत्तिकरण, इन्हें पूर्वक जो उपशम होता, इन्हें कर्मों का दबना होता, वही कहलाता प्रशस्तोपशम। और इन 3 के बिना जो दबना होता है कर्मों का, उसका नाम अप्रशस्तोपशम। जैसे जो कर्मों में 6 उपशम वाली स्थिति, अपना मत ज्ञान प्रकट, ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम, मत ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम, अपने श्रुति ज्ञान प्रकट, श्रुति ज्ञानावरण का 6 उपशम, चक्षु अचक्षु दर्शन प्रकट उनका 6 उपशम, इन सबका हमेशा अप्रशस्त उपशम। हाँ प्रशस्त उपशम, वो तो 3 करण वाला। प्रशस्त उपशम ये 3 करण वाला, तो यहाँ तो नियम से शुद्ध उपयोग, विसंयोजना भी शुद्ध उपयोग, और ये जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान आदि की बात की, यहाँ अप्रशस्त होता, इनमें शुद्ध उपयोग ये उसके बिना। तो जो 3 करण के बिना उपशम ये अप्रशस्त उपशम, और 3 करण पूर्वक उपशम ये प्रशस्त उपशम। इस तरह से 6 उपशमिक सम्यक दृष्टि द्वितीय उपशम सम्यक दृष्टि बन गए। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का उदय में नहीं आना ही उपशम है, यानी वो स्थान जो खाली हो गया, कुछ ऊपर कुछ नीचे, बीच का स्थान खाली, वो है उपशम। क्योंकि उपशांत हुई उन 3 प्रकृतियों का उत्कर्षण, अपकर्षण और पर प्रकृति रूप से संक्रमण पाया जाता है। यानी कुछ का अपकर्षण हो गया, पहले उदय में आके खिल गई, कुछ का उत्कर्षण हो गया, स्थिति बढ़ गई, आगे उदय में आके फिरेंगी, और अनंत अनुबंधी पर प्रकृति रूप से हो गई। नहीं, अनेकों में बहुतों में अपने ज्ञानावरण आदि में भी चलता रहता, अंतरा में चलता रहता, गति आदि में चलता रहता। संक्रमण बहुत व्यापक, स्त्रीमुख संक्रमण, उद्वेलना संक्रमण, बहुत सारे भेद सब में चल, तीर्थंकर प्रकृति का संक्रमण चलता रहता, बहुत सारे। अकेला वेदी में है ऐसा नहीं, बहुत व्यापक है। अपूर्व करण ये तो हो गया द्वितीय उपशम। अब उपशम श्रेणी प्रारंभ हुई, अब उसमें क्या क्या होता ये चर्चा। अपूर्व करण गुण स्थान में एक भी कर्म का उपशम नहीं होता। इसके लिए पहले अपन ये देख लें कि मोहिनी कर्म की कुल थी 28 प्रकृतियां। मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां, यहाँ दर्शन मोहिनी का उपशम हुआ, यानी द्वितीय उपशम, तो 7 प्रकृतियों का उपशम हो गया। अनंतानुबंधी 4 की विसंयोजना और 3 का उपशम, 7 का एक नाम मिलेगा उपशम। अब बची 21, तो अब 21 में क्या क्या स्थिति बननी, अब ये चर्चा। तो 21 में से अपूर्व कर्ण गुणस्थान में तो सब वैसी की वैसी बैठी,
एक का भी उपशम नहीं, यानी 21वां पूरी की पूरी। अपूर्व करण गुणस्थान 8वां। इसमें एक भी कर्म का उपशम नहीं होता। तो फिर क्या होता है इससे, अब इसे बता रहे हैं। किंतु अपूर्व करण गुणस्थान वाला जीव प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ता हुआ एक एक अंतर मुहूर्त में एक एक स्थिति खंड का घात करता हुआ संख्यात हजार स्थिति खंडों का घात करता, ये होता है यहाँ। और उतने ही स्थिति बंधापसरणों को करता है। क्या कहना चाह रहे हैं? एक बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा, गट्ठा क्या है, एक तना बहुत, उसके 2 टुकड़े करने, चला रहे हैं उस पर करवट, वो धीरे 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 अंदर घुस रही, जो धीरे धीरे अंदर घुस रही ना, ये उसके टुकड़े हो रहे, पर ऐसा टुकड़ा नहीं हुआ कि दिख जाए आपको कि 2। ये अपूर्व करण में ये काम होता है, यानी वो धीरे 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 उसके, यानी इतना मोटा है तो वो होते 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 यहाँ तक आ गया, तब तक भी 2 टुकड़े नहीं देखेंगे, पर यहाँ तक आए, यानी उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए। क्योंकि वो जुड़ा है तो सीधे 2 तो नहीं दिख रहे, पर यहाँ तक का हो गया ना, इसको कहेंगे एक एक स्थिति खंड का घात करता हुआ संख्यात हजार स्थिति खंड का घात हो गया, और उतने ही स्थिति बंध अपसरणों को करता है। यानी पहले की जो बंधी हुई स्थिति, उसमें उत्तरोत्तर इतनी कम, और वर्तमान जो कर्म बंध रहे उनमें भी उत्तरोत्तर कम। जो पहले की बंधी हुई स्थिति में कमी हुई उसका नाम तो स्थिति खंडन, और जो वर्तमान बंध में कमी हुई उसका नाम स्थिति बंध अपसरण। तो यहाँ पे आगे डेढ़ गुनी उससे ये तो प्रदेश बंध वाली बात, तो प्रदेश बंध तो चलेगा 13वें तक। ये तो प्रकृति, स्थिति और अनुभव, ये अंतर उसमें, यानी जो सिद्ध राशि का अनंतवां भाग और अभव राशि से अनंत गुणे कर्म परमाणु मतलब प्रदेश बंध, ये स्थिति तो 13वें तक चलेगी, उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये जो अंतर पड़ रहा, ये प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभव बंध, इन तीन। तो अभी तो ये स्थिति बंध। अब स्थिति भी 2 प्रकार की, एक तो पहले के बंधे हुए कर्म और एक नवीन बंध। तो जो पहले के बंधे हुए कर्म, उनकी स्थिति खंडित हुई, तो जो नए बंध है उनमें नए बंध में कमी आ गई। तो पहले के बंधे हुए में जो स्थिति कम हुई उसका नाम स्थिति खंड है, और नए बंधने में जो स्थिति कम हुई उसका नाम स्थिति बंध अपसरण। अब अनुभाग तथा एक एक स्थिति खंड के काल में संख्यात हजार अनुभाग खंडों का घात करता। स्थिति मतलब वो काल मर्यादा, अनुभाग यानी उनकी फल देने की शक्ति, ये फल देने की शक्ति भी उत्तरोत्तर कम हो रही है, और प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से प्रदेशों की निर्जरा करता। यानी जो अनुभव कम हो रहा, कर्म निरंतर खिर भी रहे हैं ये विचार। तथा जिन अप्रशस्त प्रकृतियों का बंधन नहीं होता है उनके प्रदेशों को
उस समय बंधने वाली अन्य प्रकृतियों में असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से संक्रमण करता है। यानी एक तो पहले की बंधी हुई और एक नई बनने वाली। तो जो पहले की बंधी हुई है वे नई बनने वाली में बदल रही है, उस रूप परिणमित हो रही है। पुनः ये इतना काम हुआ अपूर्वकरण में। अब आए अनिवृत्ति की ओर। पुनः अपूर्वकरण गुणस्थान को उल्लंघन करके, मैंने भाषा पर आप ध्यान देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत सक्रिय था, खूब यूं करते करते फिर आगे बढ़े, और जबकि स्थिति है इसमें ही अंदर अंदर सब चल रहा है, यानी बाहर में हिल भी नहीं रहे, उसमें ही उल्लंघन हो गया। बिल्कुल यूं बैठे बैठे तो उसमें ही कर्मों में इतना इतना परिवर्तन। तो ये भाषा का कमाल समझना, यानी कुछ करते होंगे, अब लांघेंगे तो जैसे यहाँ कोई यहाँ से वहां उछले, ऐसा कुछ नहीं, ध्यान उसमें ये चल रहा है। अपूर्वकरण गुणस्थान को उल्लंघन करके और अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रवेश करके एक अंतर मुहूर्त पूर्वोक्त विधि से रहता है। यानी यही सब प्रक्रिया चलेगी। पहले बंधे हुए की स्थिति कम करेंगे, नए बंधन में स्थिति कम, पहले का अनुभाग बंध भी कम हो रहा और नया जो बंध रहा उसमें वो उत्तरोत्तर कम ही, वो असंख्यात को ही निर्जरा। तो अंतर्मूर्त तक तो ये विधि चली, ये अभी अनिवृत्तिकरण में। अब अंतर्मूर्त के बाद की विशेषता, तत्पश्चात एक अंतर मुहूर्त काल के द्वारा 12 कषाय और 9 कषाय इनका अंतरकरण करता है। 12 में अनंतानुबंध की विषय योजना पहले हो गई थी, तो बचिया प्रत्याख्याना वर्णार्थी 12 और 9 कषाय मतलब 21, तो इनका अंतःकरण। अंतःकरण मतलब जो अभी अपन ने चर्चा की थी बता रहे हैं। विवक्षित कर्म प्रकृतियों के नीचे के व ऊपर के निषेकों को छोड़कर बीच के कितने ही निषेकों के द्रव्य को अन्य निषेकों के द्रव्य में निक्षेपण करके बीज के निषेकों के अभाव करने को अंतःकरण कहते हैं। यानी यहाँ है, अभी यहाँ तक का हमेशा खाली करना, तो यहाँ के कुछ यहाँ गए तो कुछ यहाँ गए, तो हम जब तक यहाँ पहुंचे तो ये हिस्सा पूरा खाली हो गया। कुछ नीचे आके खिल गए, कुछ आगे जाके बाद में उदय में आएंगे। ये प्रक्रिया है अंतःकरण। अंतःकरण विधि के हो जाने पर प्रथम समय से लेकर ऊपर अंतर मुहूर्त, मुहूर्त जाकर असंख्यात गुण श्रेणी के द्वारा नपुंसक वेद का उपशम करता है। यानी 3 वेद अभी, तो उसमें सबसे पहले नपुंसक वेद। अभी क्या है उपशम आदि की चर्चा हम करें। प्रश्न हो रहा है मूल मूल वस्तु इस प्रकरण में ध्यान में रखना, अलंकार की भाषा में एक अलंकार आता मानवीकरण, यानी इस तरह का रूपक खड़ा करेंगे कि जैसे बिल्कुल मनुष्य और बराबर हो कर रहा है, उठापटक। स्थिति क्या बनती कि यहाँ उठापटक बिल्कुल नहीं चल रही, यानी शुद्धोपयोग दशा है पूर्ण स्वरूपस्थ, बाहर की ओर से पूर्ण निर्विकल्प, अपनी शाश्वत सत्ता में स्थिरता का पुरुषार्थ, जो कि स्वाभाविक पुरुषार्थ निरपराध दशा,
इसे निरपराध दशा का निमित्त पाकर के वहां कर्मों में परिवर्तन होने लगता। तो किस किस प्रकार का परिवर्तन होता है बस उसे यहाँ बता रहे हैं करने की भाषा में, पर करने धरने के लिए कुछ नहीं, इनको ध्यान से निश्चल निर्विकल्प बैठे हैं। वंदना त्वत्संगमयि चिन्वाणि माता अहिंसामयि जय पंच परमेश्वरी भगवान।